वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रिया कोशा #ICAN। तो आज शुरू करते हैं क्लास 12 का चैप्टर 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स। तो इस चैप्टर से रिलेटेड मैंने एक थ्योरी की वीडियो डाल दी है पहले ही। उसमें मैंने पार्टनरशिप, उसके फीचर्स और पार्टनरशिप डीड क्या होता है ये आप सबके साथ डिस्कस किया है। एक बार फटाफट रिव्यू कर लेते हैं कि पार्टनरशिप क्या होती है और फिर हम अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। बेटा, जब दो या दो से ज्यादा पर्सन साथ में आते हैं और ये तय करते हैं कि वो कोई एक बिजनेस करेंगे और वो बिजनेस से वो प्रॉफिट अर्न करेंगे और वो बिजनेस लीगल होगा, और इसके लिए वो लोग एक एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं, चाहे वो एग्रीमेंट बोल के कर ले या फिर रिटन में कर ले, तो इसी को हम बोलते हैं पार्टनरशिप। और क्लास 12th में हमारा एक पार्ट है पार्टनरशिप अकाउंट से रिलेटेड। 11th क्लास में आपने सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ा था और अब 12th में हम क्या पढ़ेंगे? पार्टनरशिप और कंपनी। तो सबसे पहले पार्टनरशिप का हमें डिफाइन पता होना चाहिए। जब दो या दो से ज्यादा पर्सन साथ में आ जाते हैं कोई लीगल बिजनेस कैरी ऑन करने के लिए जिससे उन्हें प्रॉफिट अर्न होगा, उसको हम पार्टनरशिप कहते हैं। इसके लिए अगर वो एक रिटन में एग्रीमेंट कर देते हैं तो इसको हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। ठीक है, बट अगर मान लो पार्टनरशिप डीड एक पार्टनरशिप फर्म में नहीं है, पार्टनर्स आपस में आके बिजनेस तो कैरी ऑन करने लग गए पर उन्होंने कोई एग्रीमेंट ही नहीं बनाया, उन्होंने कोई पार्टनरशिप डीड ही नहीं बनाई, तो उस टाइम पे क्या रूल्स एप्लीकेबल होंगे? रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ डीड। कौन सी डीड? पार्टनरशिप डीड। तो ये आज यहां से हम अपना टॉपिक शुरू करेंगे। जिसने फर्स्ट वीडियो अभी तक नहीं देखी है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी और आई बटन पे भी दिख जाएगा आपको, वहां से वो वीडियो जरूर देख लेना क्योंकि थ्योरी का क्वेश्चन भी बनते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, थ्योरी मिस मत करना। तो शुरू करते हैं। रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ डीड। सबसे पहला आता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होता है? जब आप सिर्फ 1 पर्सन बिजनेस कर रहा होता है तो उस बिजनेस का जितना भी फायदा होता है वो किसका होता है? वो उस पर्सन का होता है, तो उसको किसी से बांटना नहीं पड़ता। पर जब हम पार्टनरशिप की डिफाइन करते हैं ना तो पहला वर्ड ही आता है 2 और मोर पर्सन्स, मतलब एक से तो ज्यादा ही है, 2 होंगे या 2 से ज्यादा होंगे। ठीक है, तो 1 पर्सन तो नहीं है। अब 2 लोग या 2 से ज्यादा लोग आपस में बिजनेस करेंगे तो उसका मुनाफा भी तो बांटेंगे, तो उसी को हम बोलते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। उसको हम क्या बोलते हैं? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। जो वो आपस में बिजनेस का प्रॉफिट शेयर करेंगे उसको हम बोलते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। मान लो 5 लाख रुपए का आपका बिजनेस में फायदा हुआ एक साल के एंड में, और मैं हूं और एक मेरा कोई पार्टनर और है जो है श्याम। तो प्रिया और श्याम ने बिजनेस किया, 5 लाख रुपए का मुनाफा हो गया और मैं बोलूं कि मेरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 1:1 है, तो इसका मतलब 2.5 लाख मेरा हो गया और 2.5 लाख श्याम का हो गया। हमने वो प्रॉफिट बराबरी में बांट लिया। तो अगर आपने कोई पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है बिजनेस में तो आप हमेशा अपना जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो कैसा रखोगे? इक्वल रखोगे, मतलब बराबरी में बटेगा। अगर 2 पार्टनर्स हैं ए और बी, नाम लिए हैं हमने पार्टनर्स के, ए पार्टनर एक कोई पार्टनर है और बी पार्टनर दूसरा कोई पार्टनर है, तो वो ईयर एंड में अपने आपस में प्रॉफिट कैसे बांटेंगे? 1:1 रेशो में बांटेंगे, मतलब बराबर बांटेंगे। और अगर 3 पार्टनर हो जाए यहाँ पे, एक सी और आ जाए, तो उसको भी बराबरी का हिस्सा मिलेगा, तो पूरे प्रॉफिट के हिस्से कितने हो जाएंगे? 3 हिस्से कर दिए जाएंगे। 4 पार्टनर हो जाएंगे तो 4 हिस्से कर दिए जाएंगे। ये कब होगा? जब आपने कोई एग्रीमेंट साइन नहीं किया, तो ये वाले रूल्स एप्लीकेबल होंगे। अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई तो ये वाले रूल्स एप्लीकेबल होंगे। इस पे क्वेश्चन बनता है, इन रूल्स को ध्यान से समझना। सेकंड आएगा नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैंने आपको बताया था कि जो बिजनेस होता है उसके अंदर जब ओनर पैसा लगाता है तो वो हम एक तरीके की अपनी क्या मानते हैं? लायबिलिटी मानते हैं कि हमने उससे पैसा लिया है। तो अगर आप किसी बाहर वाले व्यक्ति से पैसा लेते तो उसको भी इंटरेस्ट देते, जैसे लोन पे देते हो। तो जब आपका ही ओनर आपको पैसा देता है तो उसको फिर हम क्या देते हैं? कैपिटल पे। जो उसने हमें कैपिटल दी हमें उसको उस पे देना पड़ जाता है इंटरेस्ट, हमें मतलब बिजनेस को। ठीक है, तो वो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना होता है, अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई तो बिजनेस नहीं देगा। पार्टनरशिप फर्म आपको कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देगी। कब नहीं देगी? जब आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई। अगर पार्टनरशिप डीड बना ली, एग्रीमेंट बना लिया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम तो लेंगे बिजनेस से, तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल जाएगा। नहीं बनाई तो नहीं मिलेगा। सेम हो गया इंटरेस्ट टू बी चार्ज ऑन ड्रॉइंग्स। अब ड्रॉइंग्स क्या होता है बेटा? कैपिटल आपको पता है, जो पैसा पार्टनर बिजनेस में लगाएगा उसको कैपिटल कहेंगे, और जो पैसा पार्टनर बिजनेस से निकाल लेगा उसको हम ड्रॉइंग्स कहेंगे। ड्रॉइंग्स
वो पैसा होता है, सामान होता है जो पार्टनर बिजनेस में से ले जाता है। तो अगर पार्टनर पैसा ला रहा है उसको हम इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो अगर वो लेके जा रहा है तो हम उससे क्या लेंगे, इंटरेस्ट हम लेंगे भी, पर उसी को हम बोलते हैं इंटरेस्ट टू बी चार्ज ऑन ड्रॉइंग्स। पर अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई तो आप इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज नहीं कर सकते, बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं ले सकता। ठीक है, अगर आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चाहिए तो उसके लिए एक एग्रीमेंट होना चाहिए था पहले से ही, जिसमें ये सब कुछ मेंशन होता। किसी भी पार्टनर को कोई भी सैलरी देने के लिए बिजनेस एंटाइटल्ड नहीं है। ठीक है, जैसे मान लो कोई पार्टनर है, वो बिजनेस में ज्यादा टाइम देता है, वो बाकी पार्टनर से बिजनेस में ज्यादा टाइम देता है, तो उसको बिजनेस मान लो कोई सैलरी भी देना चाहता है, पर अगर आपने पार्टनरशिप डीड में ये चीज नहीं लिखी हुई तो आप नहीं मांग सकते। ठीक है, तो उस पार्टनर को हम सैलरी नहीं देंगे। फिर आया इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से पढ़ना। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन्स क्या होता है, मान लो कैपिटल की तरह उसने पैसा नहीं लगाया बिजनेस में, बिजनेस ने अपने ही पार्टनर से लोन ले लिया, अपने ही पार्टनर से पैसा क्या किया, उधार पे ले लिया। तो अब जब उसने अपने ही पार्टनर से पैसा उधार पे ले लिया तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। जब उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा तो क्या होगा, एक रेट होना चाहिए, पार्टनरशिप डीड नहीं है तो उस पे हमारे पास एक रेट होना चाहिए। तो रेट क्या होता है इंटरेस्ट ऑन लोन पे, 6%, 6% का ब्याज दिया जाएगा। किस पैसे पे, उस पैसे पे जो पार्टनर ने एज अ लोन हमारी फर्म को, हमारे पार्टनरशिप फर्म को दिया है। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन कितना होगा, 6%। कब होगा, जब पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई। और अगर हमें किसी पार्टनर का, नए पार्टनर का एडमिशन करना है तो उसके लिए क्या होगा, सारे पार्टनर्स की हमें मंजूरी चाहिए होगी, उन सबका कंसेंट चाहिए होगा, तो हम ही किसी पार्टनर का एडमिशन कर सकते हैं। ये सारे हमारे रूल्स कब एप्लीकेबल होते हैं, ये सारे हमारे रूल्स तब एप्लीकेबल होते हैं जब हम लोग अपना एग्रीमेंट नहीं बनाते, हम अपनी पार्टनरशिप डीड नहीं बनाते, तो हमारे ये सारे रूल्स एप्लीकेबल होते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल हो जाता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं चार्ज करेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन्स, कौन सा लोन, पार्टनर्स लोन, 6% पे इंटरेस्ट देंगे, 6% पर एनम पे। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर करना है तो सबके कंसेंट से होगा। तो ये हो गए पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में रूल्स एप्लीकेबल। अब फटाफट देखते हैं कि एज अ पार्टनरशिप फर्म हमें कौन कौन से अकाउंट प्रिपेयर करने होते हैं। सिमिलर चलता है जैसे सोल प्रोप्राइटर का चलता है, ट्रेडिंग अकाउंट यहां भी बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहां भी बनेगा, बैलेंस शीट यहां भी बनेगी, पर जो यहां पे एक एक्स्ट्रा अकाउंट बन जाता है बेटा वो हो जाता है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या मतलब हुआ इसका, इसका ये मतलब हुआ कि जितना प्रॉफिट आपका निकल के आया ईयर एंड में, अब आप उसको एप्रोप्रिएट मतलब बांट कैसे रहे हो, तो जो हम बांटेंगे डिफरेंट पार्टनर्स के अंदर, उसके लिए एक हमें नया अकाउंट बनाना पड़ता है जिसको हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो उस अकाउंट का फॉर्मेट एक बार फटाफट देख लेते हैं। तो ये आ गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो अकाउंट का बेसिक स्ट्रक्चर हमें पता है, एक साइड डेबिट दूसरी साइड क्रेडिट, ऊपर अकाउंट का नाम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और ये बन रहा है ईयर एंड में। ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड यहाँ पे डेट आ जाएगा। अब पर्टिकुलर्स रुपीज, पर्टिकुलर्स और रुपीज। अब सबसे पहले ये याद रखो कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था, अगर उससे आपका प्रॉफिट आया है तो वो किस साइड खत्म होता था बेटा, प्रॉफिट जो हम कैरी करते थे वो उसको हम डेबिट साइड लिख देते थे ना P&L अकाउंट की, तो वो डेबिट साइड से शिफ्ट होके आ जाता है किधर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड। तो जो भी आपको प्रॉफिट गिवन होगा, जरूरी नहीं है कि आपको पहले P&L अकाउंट ही बनाना पड़े, आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन हो सकता है। अगर प्रॉफिट गिवन है तो यहाँ पे लिखेंगे बाय P&L अकाउंट, और अगर लॉस हो गया तो बाद में बताएंगे कि क्या करते हैं। अगर प्रॉफिट गिवन है तो यहाँ पे लिखेंगे बाय P&L अकाउंट। ठीक है, यहां से प्रॉफिट आ गया। फिर सबसे पहले हमने पार्टनर्स को क्या दिया, ये अकाउंट हम क्यों बना रहे हैं, बेसिकली जो प्रॉफिट अभी तक हुआ है उस प्रॉफिट को बांटने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पार्टनर्स के अंदर, तभी इसको हम बोलते हैं एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसका मतलब कि जो प्रॉफिट है उसको हम पार्टनर्स के साथ क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, बांट रहे हैं। सबसे पहले क्या दी, पार्टनर्स को सैलरीज दे दी। तो अगर यहां से ही जर्नल एंट्री भी देखते जाओगे तो वो भी इजी रहेगा देखना। ठीक है, तो बेसिक बात याद करते हैं कि जो जो चीजें देनी है वो आएंगी डेबिट साइड से, और जो जो चीजें आप पार्टनर से ले लोगे उसको किस साइड लिखोगे, उसको हम लिखेंगे क्रेडिट साइड, प्रॉफिट को हटा के। ठीक है, तो हमें पार्टनर को क्या क्या देना है, सैलरी देना है, लिख दिया। हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, पार्टनर्स को लिख दिया।
और बेटा ये जो रिजर्व्स है, सारा प्रॉफिट तो हम पार्टनर्स में नहीं बांट देंगे ना, पार्टनरशिप फर्म कुछ पैसा बचा के भी रखेगी बिजनेस कैरी ऑन करने के लिए, जिससे वो रिजर्व्स बनाएगी, तो वो रिजर्व्स आ गई यहाँ पे। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमने पार्टनर्स से ली थी, तो वो किस साइड आ गई, वो आ गई क्रेडिट साइड। ठीक है, वो किस साइड आ गई, वो आ गई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड। अब प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे, ये जितना भी हो गया प्रॉफिट बचा होगा, अब यहां से प्रॉफिट एंड लॉस से आपने प्रॉफिट ट्रांसफर किया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग उसमें आपने ऐड कर ली, ये सारी चीजें आपने माइनस कर दी। अब ये सारी चीजें माइनस करने के बाद जो पैसा बचा वो भी किसका बचा, वो भी तो पार्टनर्स का ही बचा, ये सब भी पार्टनर्स को ही गया है, सैलरी भी पार्टनर्स को गई, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल भी पार्टनर को गया, और अब ये वाला जो प्रॉफिट है ये भी किसको जाएगा, ये भी पार्टनर्स को ही जाएगा। तो यहाँ पे जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में पार्टनर्स की कैपिटल में डाल देंगे, ए इस कैपिटल अकाउंट में और बी इस कैपिटल अकाउंट। समझ आया, एक बार दोबारा समझो। प्रॉफिट एंड लॉस से जो प्रॉफिट आया उसको लिख दिया क्रेडिट साइड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के। जो पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आपने चार्ज की है, लिया है, उसको अभी लिख दिया किस साइड लिख दिया, क्रेडिट साइड। अब डेबिट साइड पे आ जाओ, जो भी पार्टनर्स को सैलरी देनी है वो डेबिट साइड आ जाएगा, इंटरेस्ट दोगे जो पार्टनर्स की कैपिटल पे वो डेबिट साइड आ जाएगा, अगर बाकी का प्रॉफिट में से जो थोड़ा बहुत रिजर्व्स आपने क्रिएट किया वो डेबिट साइड आ जाएगा। अब ये सारी चीजें माइनस कर दोगे, इन दोनों के टोटल में से ये सारी चीजें माइनस कर दोगे, और जो रिमेनिंग चीज बचेगी, रिमेनिंग प्रॉफिट बचेगा, उसको ए और बी और सी जितने भी आपके पार्टनर्स हैं उनमें हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, किस रेशो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। और अगर डीड नहीं बनी हुई तो किस रेशो में करेंगे, 1:1 में, मतलब बराबर बांट देंगे। तो ये हो गया आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब बेटा यहाँ पे दो चीजें आपको नोटिस करनी थी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो यहाँ आ गया, पर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन कहाँ गया, वो तो यहाँ नहीं आया। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आ जाता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ये बात हमेशा याद रखना कि P&L एप्रोप्रिएशन बनाने से कभी भी लॉस नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये अकाउंट क्यों बनाया है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बनाया है, प्रॉफिट बांटने के लिए बनाया है। तो ऐसा हो सकता है कि आप किसी को कुछ बांटने गए और आपके पास जितना था आप उससे ज्यादा बांटा है, ऐसा तो नहीं होगा, लॉस तो नहीं होगा। या तो जितना है उतना बांट दोगे या थोड़ा कम बांटोगे, पर कम में कैसे बांट दोगे, नेगेटिव कैसे चले जाओगे, लॉस कैसे आ जाएगा, नहीं आएगा। पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जिसको आपको बनाते हो तो लॉस आ जाता है, उसमें हम सारे अपने एक्सपेंसेस लिख देते हैं। तो जो इंटरेस्ट ऑन लोन होगा वो एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन नहीं है, उसमें हम प्रॉफिट बांट नहीं रहे, उसमें हम क्या कर रहे हैं, हम एक खर्चा डाल रहे हैं अपना, तो वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा P&L अकाउंट में। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में बहुत ध्यान से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चार्ज मतलब वो खर्चा करना जरूरी है, उसको हम मना नहीं कर सकते, वो होगा ही होगा, वो बिजनेस का एक एक्सपेंस है। और एप्रोप्रिएशन, जो प्रॉफिट हो गया बिजनेस को, उसके बांटने को, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इसमें इसलिए नहीं आता, क्यों, क्योंकि वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। ठीक है, इतना समझ आ गया, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट समझ आ गया, जो चीज पार्टनर को से ली है उसको लिख दिया क्रेडिट साइड, क्या लिया है, ड्रॉइंग पे इंटरेस्ट, और जो चीज पार्टनर को दी है, क्या क्या दिया है, सैलरी दी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है उसकी, और उसको प्रॉफिट दिया है, तो वो किस साइड आ गया, डेबिट साइड। ठीक है, डन, इतना समझ आ गया, चलो बढ़िया। अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, इसके रिलेटेड जनरल एंट्रीज एक बार देखेंगे और अपना टॉपिक आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट अच्छे से याद कर लो, और बुक में P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्वेश्चन है उसको बना के देखो। ठीक है, और नई क्वेश्चन समझ आए तो क्वेश्चन नंबर लिख देना और अपना बुक लिख देना, मैं उसको सॉल्व करके आपको बता दूंगी। टेलीग्राम पे भी चैनल बनाएंगे और टेलीग्राम के साथ भी हम आपको कम्युनिकेट करना शुरू करेंगे, जिसमें ये PDF वगैरह आपको मिल जाएंगी। तब तक पढ़ते रहो, खूब मेहनत करो और 12th क्लास में अच्छे मार्क्स लेके पास हो। बाय एवरीवन।